मेरे बच्चे में काली माँ तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। कैसे हो मेरे प्रिय बच्चों, अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार में दूर कर दूंगी। तुम्हारा जीवन बहुत सुनहरा, किंतु तुम स्वयं को नहीं पहचान पा रहे। तुम जो कर सकते हो उसे केवल तुम ही कर सकती हो। मैं तो तुम्हें रास्ता दिखाने आए हैं ताकि तुम उसी रास्ते पर चलकर अपने आप को कामयाब बना सको। तो दूसरों की बातों में आकर स्वयं के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश मत किया करो। मेरे बच्चे दूसरों के लिए जीते हैं और स्वार्थ इसके लिए ही दूसरों को हानि पहुंचने है। ऐसे कलयुग में तुम केवल स्वयं पर विश्वास रखो। यदि तुम्हारी हिम्मत टूटने लगे तो तुम अपनी आंखों को बंद करके अपने उसे लक्ष्य को याद करो जो तुमने देखा है और जहां से तुमने शुरुआत कार्य थी। उसे दिन को याद करके तुम स्वयं ही आगे बढ़ाने लगोगे। अब दुनिया ऐसी है कि अगर आप उनके कमाते हैं तो ही वह आपको पूछती है, आपको अच्छा बताती है, जिससे नाम उनके कम नहीं आते पर गुस्सा करें। लालच और झूठ तो ऐसी आदतें हैं जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती है। इसलिए आप कभी भी जीवन में लालच न करें। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किल है, कितनी भी पैसों की तंगी, लेकिन आपको लालच नहीं करना है और न ही झूठ का साथ देना है। झूठ बोलकर किए गए कार्य कभी भी सफल नहीं होते। मेरे बच्चों, आजकल की दुनिया में लोग बहुत दिखावा करते हैं और आईने के सामने खड़े होकर खुद के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हैं, किंतु ऐसे लोग कभी भी आईने की तरह अपने आप को साफ और पवित्र नहीं बना सकते हैं। मेरे बच्चों, आजकल की कलयुग की दुनिया में लोग इतनी ज्यादा मतलबी है कि जब उनकी जिंदगी में नए लोगों के जाते हैं तो वह पुराने लोगों को भूल जाते हैं। मेरे बच्चों, कभी भी झूठ मत बोलना, क्योंकि आपके द्वारा बोला गया झूठ आपके सारे सत्य को शंका में लाकर रख देगा। उसके बाद यदि आप चाहे कितना भी सच बोलेंगे, किंतु कोई आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए सदा ही झूठ से दूर रहें। मेरे बच्चों, मेरे एक बात याद रखना, आप जीवन में प्रशंसा चाहे कितनी भी करें, कितने ही लोगों को मधुर बातें बोली, लेकिन कभी भी किसी का अपमान मत करना नहीं। अपशब्द बोलना, अगर आप किसी का अपमान करेंगे तो आपको जीवन में उसे अपमान का फल बाद सहित मिलेगा। इसलिए कभी भी जीवन में किसी का अपमान करने की गलती ना करें। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि कभी जीवन में अपमान न करें, झूठ न बोले। इसलिए उन्हें अपनी माता की इन बातों को सदैव ही अपने माँ में स्मरण रखना है। जो मेरी प्रिया बच्चे होते हैं, मेरी इन बातों का अपने जीवन में नियम से पालन करते हैं और ऐसे बच्चे हमेशा कामयाबी हासिल करते हैं। आप खुद ही देखेंगे कि अगर आपने इन सब बातों को अपने जीवन में अपनाया तो आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा और धीरे धीरे आपके जीवन के सभी कष्ट स्वयं दूर हो आएंगे। जो व्यक्ति झूठ, लालच, हिंसा, अपशब्द और निंदा करने में अपना जीवन गुजार देते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। अब तुम अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को उचित प्रकार से जियो और आने वाले कल में स्वयं को आगे ले जाओ, क्योंकि सुख दुख जीवन में रहते रहते हैं। अगर तुम दुखों को देख कर बहुत परेशान हो गए तो तुम कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे। हमारे दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम गर्व करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मेरे बच्चों, तुम सबसे ज्यादा अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से दुखी होते हो, जो कि गलत बात है।
क्योंकि यह सब सोचकर तुम अपना समय बर्बाद करते हो। क्षा जो जैसा होता है वह कभी बदलता नहीं है, इसलिए तुम किसी के व्यवहार को कभी बदल नहीं सकते हो। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही वैसी है जैसे वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हम किसी की सोच को बदल नहीं सकती हैं। मेरे बच्चों, ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग आपका जीवन बिल्कुल खराब कर देंगे। आपकी सोचने समझने की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो, ताकि तुम अच्छा सोचो और अपने जीवन में अच्छे कार्य करो। मेरे बच्चों, में ऐसा तुम्हें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम दुखी रहोगे। नकारात्मक सोचोगे तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे ही बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे और तुम्हें आगे बढ़ाने नहीं देंगे। मैंने तुम्हें जो शक्तियां दी है तो उनका प्रयोग करो अपने जीवन में। हमेशा अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों को अपने जीवन में अपने। मेरे बच्चों, क्या सही है क्या गलत है पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखता है मैं कभी उसको खाने नहीं देती हूँ। मैं तुम्हारे बिगड़े से बिगड़े कम बनाने की ताकत तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी, और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मैं चाहती हूँ तुम मुझ में पर विश्वास रखो और मुझसे ऐसी ही रे करो, श्रद्धा भक्ति रखो। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। तो मेरे बच्चों, मैंने जो ज्ञान आज भेज दिया है उसे तुम हमेशा याद रखना। अब मैं अपने लोग करना चाहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, सदा खुश रहना। जय माँ काली। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज वक्त है अपने पंख फैलाने का, इस खुले आकाश में उड़ जाने का। मेरे बच्चे, तुम आप तक जिसे अपना पूरा संसार समझ रहे, वह तो बस एक छोटा सा अंश था। अपने पंख खोलो, तुम्हारा संसार को है खुला आकाश है, जहां तुम बंधन मुक्त विचार करते हो। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारी और रहा है। यह तुम्हारे जीवन में उत्साह और उमंग को वापस लाएगा। इस खूबसूरत तोहफे की पहचान तुम्हें स्वयं करनी है। किसी को डोट यहाँ एक व्यक्ति के रूप में प्राप्त होगा, तो किसी को खूबसूरत जीवन साथी के रूप में प्राप्त होगा, किसी को नन्हे शिशु के रूप में, तो किसी को जीवन की नई दिशा के रूप में। लेकिन यहाँ सभी के लिए अत्यंत भाग्यशाली होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा का तार बढ़ चुका है। यदि तुम अपने आप को एक दृष्टि बनकर देखो तब तुम पाओगे तुम्हारे व्यक्तित्व ने अब तक कितना परिवर्तन आ चुका है। यदि तुम अपनी तुलना पहले से करो तब तुम देखोगे तुम्हारा किस प्रकार रूपांतर हुआ है। मेरे बच्चे, क्या यह सब एक दिन में संभव था? क्या तुमने कभी कल्पना की थी जिस प्रकार से तुम्हारा विश्वास होगा? क्योंकि यहाँ सब प्राकृतिक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। किस प्रकार विद्युत धारा प्रवाह के लिए उसी तरह चयन किया जाता है जिस तार की क्षमता उसे धार को प्रभावित कर सके। सूक्ष्म क्षमता की धार्मिक अधिक धारा प्रवाहित कर दी गई तो वह ध्वस्त हो जाएगी।
ठीक इसी प्रकार व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का प्रभाव है। जैसे जैसे तुम्हारी क्षमता में विकास होता है, वैसे वैसे तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, जो लगातार अपने हृदय में आध्यात्मिक अग्नि को प्रज्वलित करती है। उनकी क्षमता बढ़ती चली जाती है और अनंत धारा उनके शरीर में प्रभावित होती है, जिससे वह सरलता से सहन कर लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, तो मुझसे घबराओ मत। यह सब तुम्हारी यात्रा का विशेष अंग है। एक पहाड़ पार करते ही तुम्हारे लिए दूसरा द्वार खुल जाएगा। तुम इतना स्मार्ट रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा आहत कदापि नहीं होगा। जिस प्रकार भक्त अपनी ईश्वर को परीक्षा देता है, उसी प्रकार सच्चे भक्तों के लिए ईश्वर को भी परीक्षा देनी होती है। मैं काली माँ आज अपने प्यारे बच्चों से मिलने आई हूँ। मेरे बच्चों, यह जीवन बहुत अनमोल है। तुम्हें इसे हंसी खुशी से जीना चाहिए। मनुष्य जीवन बहुत योनियों को पार करने के बाद मिलता है, तो इस जीवन में आप अच्छे कार्य करें। भगवान ने हमें जीवन का उपहार दिया है। यह हम पर निर्भर है कि हम स्वयं को अच्छी तरह से जीने का उपहार कैसे दे सकते हैं। उस भगवान का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने हमें अच्छी बुद्धि और अच्छे कार्यों सहित इस धरती पर भेजा है। क्योंकि जो उसने हमें दिया है, उतना किसी और को नसीब नहीं हुआ है। ईश्वर कहते हैं, उदास मत हो। तेरे साथ सामने तो नहीं, पर आसपास पलकों को बंद करो। दिल से याद करो, कोई और नहीं, मैं तेरा विश्वास ही तो। मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में दुख न हो, लेकिन जिसमें दुखों में अपने आप को संभाल लिया, वह अपने जीवन को संवार लेता है। तुम शायद भूल रही हो, जिसके पास मेरा आशीर्वाद होता है, उसको कभी भी दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। तुम्हें लगता होगा कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, किंतु यह केवल तुम्हारे मन के भीतर का डर है, जो तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा है। इसलिए जीवन में आप कठिन परिश्रम करो, तभी आपको सफलता मिलेगी। आलस्य को त्याग दो, पढ़ना पराजय को प्राप्त करोगे, और अहंकार करने से जीवन जीना कठिन हो जाएगा। जीवन में अहंकार और लालच नहीं करना चाहिए। जीवन में आपको हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और कार्य करने की इच्छा रखनी चाहिए। जब जीवन का एक बार बंद हो जाए, तब प्रभु तुम्हारे लिए कई द्वार खोल देते हैं। इसलिए कभी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन में एक दरवाजा बंद हो चुका है, तो मैंने तुम्हारे लिए कई दरवाजे खोल रखे हैं। बस तुम्हें उन्हें देखने की आवश्यकता है। ऐसा करने से तुम्हारे मन में उठे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें उसी क्षण रत हो जाएगा, और तुम्हें जो शांति मिलेगी, उस शांति से तुम्हारे मन का भटकना बंद हो जाएगा। आजकल का प्राणी अपने स्वार्थ में ही गुम है। उसे अच्छा बुरा कुछ भी नजर नहीं आता है। मेरे बच्चों, अपनी प्रार्थना और कर्मों पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपके लिए भगवान जी ने जो लिखा है, वह आपको निश्चित ही मिलकर रहेगा। जब भी तुम्हें शत्रु का भय सताएगा, उसी समय दिल से मुझे याद करना। मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे शत्रु का नाश करने जरूर आऊंगी, और तुम्हें जीवन से उन दुखों से दूर कर दूंगी। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तुम्हें जब कभी भी मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हें तुम्हारे समीप ही मिलूंगी। तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। जब कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यह धन माया सब कुछ यही रह जाएगी, आपके साथ जाएंगे। तो आपके कर्म, इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करें
अच्छी वाणी बोले और लोगों की मदद करें। अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो और सफलता को प्राप्त करो। तुम जो चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा। तुमने जीवन में बहुत ही संयम रखा है, जिससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तो भी अपने कर्मों के फल को भुगतने वाले हो, क्योंकि तुमने अच्छे कर्म किए हैं, तो उसके फल भी तुम्हें अच्छे ही प्राप्त होंगे। हमें जीवन में कभी भी गुजरी हुई बातों को नहीं सोचना चाहिए, नहीं अपने आने वाले कल को लेकर चिंतित होना। ये जो आज है बस उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है किसी को चोट पहुंचाने के लिए आप किसी शस्त्र का इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी वाणी से किसी को अपशब्द भी बोल देते हैं, तो वहां भी किसी शस्त्र से कम नहीं होता है। प्यारे भाई, तो काली माता हमेशा अपने भक्तों से प्यार करती है, और ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब वह अपने भक्तों को जीवन में अकेला छोड़ दे। वह हमेशा अपने भक्तों के जीवन की परेशानियों को सुलझाने में उनकी मदद करती है। बस काली माता को यदि आप प्रसन्न कर देते हैं, तो अपने जीवन के भाग्य को आप उदय कर सकती है। आज का संदेश काली माता को समर्पित है। इस संदेश में आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह संदेश आपको वह चीजें दिलाएगा जिनका आपको बेसब्री से इंतजार रहा है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, वह सभी जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। वो लोग अपने जीवन में बहुत समय से परेशान चल रहे हैं, जिन्हें अपनी समस्याओं का निवारण किसी भी प्रकार से नहीं मिल पाता। यदि आज बात काली माता के इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अपने जीवन में उन बातों को अपनाते हैं, तो उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बस आपको श्रद्धा के साथ इस संदेश को सुनना है। काली माता आपको हर परिस्थिति में खड़े रहने की शक्ति प्रदान करती है। वह आपको कोई भी मुसीबत आने से पहले सावधान करती है। लेकिन कई बार हम माता की बातों को अनदेखा कर देते हैं और अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। यदि आप माता रानी की शक्तियों पर विश्वास करते हो, तो जय काली माता अभी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटने वाली है जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। यदि तुम इस घटना के घटित होने पर अपने आप को संभाल लोगे, तो तुम जीवन की सभी उसी परतों को पार कर जाओगे। मेरे बच्चे में तुमसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन कभी कभी मेरा दिल बहुत ज्यादा ही दुखता है। और जब मैं देखती हूँ कि मेरे आसपास के लोगों के लिए मैंने कितनी चीजें करीब है, फिर भी वह अपने जीवन से खुश नहीं है, तो यह सब देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारा हर बार सही मार्गदर्शन करने के लिए धरती पर आती हूँ, लेकिन तुम अपनी दुनिया में इतने खोए रहते हो कि अपनी माता को भी नजरअंदाज कर देते हो। अपनी काली माँ के लिए तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि उनके संदेश को सुन लो। मेरे बच्चे, इतना ज्यादा स्वार्थी मत बनो। एक माता अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहती है, बस यही चाहती है कि उनके बच्चे उनकी माँ की बातों को प्यार से सुने। तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे तुम्हारा जीवन प्रभावित होता है, तो आज मैं तुम्हें इस संदेश में यही बताने जा रहे हैं। इसे ध्यानपूर्वक सुनना। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें अपने जीवन का सही ज्ञान नहीं होगा, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। और आज यही ज्ञान बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आई है। यह जीवन जो तुम्हें भगवान ने दिया है, यह बहुत अधिक चमत्कारी जीवन है।
जिसके बारे में तुम में भी नहीं पता। यदि तुम अपने जीवन को सही प्रकार से जान गए तो मेरे बच्चे वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में बहुत चीजें जो तुम चाहते हो सब कुछ पूरी होने लगेंगी। इस संसार में अधिकतर रिश्ते खोखले हैं। केवल 2 रिश्तों को छोड़कर एक रिश्ता जो तुम्हारे जन्मदाता से जुड़ा है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे, बहुत कठिन परिश्रम करके तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम अपने पैरों पर चल सको। और दूसरा रिश्ता है जो ईश्वर का है, जो सदा तुम्हारी सहायता एक अदृश्य शक्ति की तरह करता है, तुम्हारे साथ रहता है। इन दोनों रिश्तों पर तुम्हें इतना अटूट विश्वास होना चाहिए कि तुम आंखें बंद करके भी उनके दिखाए गए रास्ते पर चल सको। यही आशीर्वाद मैं तुम्हें देती हूँ। अपने जीवन में सबके साथ प्यार से बोलो, सच्चा के रास्ते पर चलो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं थी वह सब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, मैं यही कामना करती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में खुश रहो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो और खुद परेशान होते हुए भी दूसरों की परेशानी दूर करने की कोशिश की है। हमेशा दूसरों का दुख समझा है, उनके दर्द को कम करने की बहुत कोशिश की है तुमने, और हमेशा हंसकर मुस्कुरा सबसे मिली हो। मुझे पता है यह परिस्थिति बहुत खतरनाक लग रही है। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। परिस्थितियों और चीजें तुम्हारे हाथ से निकलती जा रही है। तू अभी भी हार नहीं मान रहे हो। तुम्हें अभी भी एक यकीन है कि तुम सब कुछ ठीक कर लोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर यकीन है तो हम टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी इसी बात से, इसी धैर्य से, इसी साहस से मुझे तुमसे और प्रेम हो गया है। औरतों पर बहुत गर्व हो रहा है क्योंकि कोई भी इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं खरीदा है। तुमने जिन लोगों के लिए सब कुछ छोड़ दे दिया, आज वह तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। तुम्हारे साथ खड़ा होना तो दूर की बात है, कोई तुम्हें समझ नहीं रहा है। लोग तो पर ही उंगली उठा रहे हैं। जब परेशानी तुम पर आई है तो वह सब तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। फिर भी तुमने हार नहीं मानी। मेरे बच्चे, अभी भी तुम लड़ी दर्द रहे हो, अकेले लड़ रहे हो, टूटते हो, रात में रोते हो, पर सुबह फिर नहीं। हिम्मत के साथ तुम्हारे मन में एक विश्वास है, चाहे यह परिस्थितियां, मुसीबतें तहत से भी बड़ी है तो इन्हें एक दिन दर्द दोगे और तो सब कुछ ठीक कर लोगे। तुम खुद सब कुछ ठीक करोगे। यह वक्त बस तुम्हें तुम्हारे अपनों और परायों असली चेहरा दिखाने आया है कि कौन तुम्हारे शुभ चिंतक है और कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, कितना बुरा बोलता है। डरने की जरूरत नहीं है और आने वाले महीने से पहले तुम्हारे जीवन का यह कश्तियां, परिस्थिति या परेशानी खत्म होने लगेगी। इस पर विश्वास है तो 424 टाइप करें। अंक टाइप करके इसे सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, संगीत हम अपने जीवन में जब भी असफल होते हो या तुम्हारे साथ कोई कुछ बुरा करता है तो तुम इतनी कोमल हृदय के हो कि तुम मुझसे कहते हो कि माता, अगर मुझसे कभी कोई भूल हुई हो जो आप मुझे इतना बड़ा दर्द दे रही है तो कुछ माफ कर दीजिए माता। मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हो गई, पर मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इतना दुख मत दीजिए। आज मैं तुम्हें माफ करने आई है। आज तुम्हारी माता तुम्हारी हर एक छोटी छोटी गलतियों के लिए तुम्हें माफ करने आई है। मेरे बच्चे, अब यह बोझ अपने सर से उतार कर फेंक दो कि तुमने कुछ गलत किया था, इसलिए तुम्हारे साथ वह सब हो रहा था। तुमने कुछ गलत किया था, इसलिए लोग तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे।
अपने आप को बार बार यह सोचकर प्रताड़ित करना बंद कर दो। मुझे पता है तुम्हें क्रोध बहुत जल्दी आता है, पर तुम दिल के बुरे व्यक्ति नहीं हो। तुमने कभी किसी का दिल से बुरा नहीं चाहा और ऐसा नहीं है कि दूसरों पर क्रोध करके तुम्हें बहुत खुशी मिलती है। थोड़ी देर बाद तुम्हें भी गर्व होता है कि शायद तुम है। ऐसा नहीं कहना चाहिए था किसी को। आज मैं तुम्हें तुम्हारे उस क्रोध के लिए भी क्षमा करती हूँ। मुझे पता है मेरे बच्चे एक वक्त पे तो अपने माता पिता के भी खिलाफ हो गए थे, सबके खिलाफ चले गए थे। आज मैं तुम्हें उन गलतियों के लिए भी माफ करती, बस इतनी ही तो गलतियां की हैं। तुमने मेरे बच्चे और बाकी जो भूल की है उन गलतियों के लिए भी मैं तुम्हें माफ करती हूँ। लेकिन दूसरों के बढ़ता के लिए खुद को दोष देना बंद कर दो। कोई तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो यह सोचकर मत रहो कि तुम बुरे हो, इसलिए यह तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। वो लोग इतने बुरे हैं, वो लोग ही नहीं कुछ पा रहे हैं कि तुम्हारा विधायक इतना कोमल है। वो लोग तुम्हारी अच्छा इससे भयभीत हो जाते हैं। तुम अच्छी हो, उनको तो इस बात से डर लगता है। तो ऐसे लोगों के साथ तुम क्या करोगे? क्या ही कर सकते हो तुम ऐसे लोगों का? तो ऐसे लोगों के लिए रो मत। ऐसे लोगों के लिए यह मत सोचो कि तुम्हारी कोई गलती है। ऐसे लोगों के लिए बार बार यह मत सोचो कि मैं ही बुरा, तभी मेरे साथ पूरे जीवन यहाँ सब होता रहा। मैं पूरे जीवन रोता रहा, मुझे कभी किसी का नहीं मिला। मेरे माता पिता ने मुझे कभी नहीं समझा, किसी ने कभी मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि मैं है बुरा। मेरे बच्चे तुम बुरे नहीं हो क्योंकि तुम्हारी माता ने तुम्हारा साथ दिया। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ यह बात मानती हूँ तो वहाँ टाइप करके इसे लाइक करो। मेरे बच्चे, में प्रतिफल तुम्हारे साथ रही। मैंने सब कुछ देखा, एक पड़ाव है। तुम्हारे जीवन का यह दुख कुछ सोच कर ही दिया गया है। तुम्हें यह दुख तुम्हें उन लोगों का असली रंग दिखाने के लिए दिया गया है। तुम्हें कि वह लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इस पर रो मत था। मुझे पता है तुम अकेले पड़ गए हो। वो दो बार बार तुम्हारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं, पर जितनी बार वह तुम्हारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं तो उतनी बार दहा दो। अरे एक दिन उस पीड़ा हमें तुम्हारी दहा इतनी तेज निकलेगी मेरे बच्चे की वह डर जाएंगे। एक दिन यह दर्द सहते रहते, यहाँ प्रहार सहते रहते तुम अपने लिए खड्डे होना सीख जाओगे। तुम अकेले लड़ना सीख जाओगे। तुम अकेले दम हाथ धरना सीख जाओगे। और उस दर्द से पूरी दुनिया कहाँ पर जी, वो हर किसी के कान में जाएगी। वह दर्द की पीड़ा हर किसी के कान में जाएगी कि एक व्यक्ति जो शायद निस्वार्थ मन से सबके लिए सब कुछ करता था, सबसे प्रेम करता था, उसको जमाने ने कभी नहीं समझा। उस पड़ेगा हमेशा लांछन लगाए गए, उसके नाम को हमेशा खराब करने की कोशिश की गई, उस पर हमेशा दोष लगाए गए कि बहुत बुरा है, वह नाटक कर रहा है, वह छल करता है। खुद को कमजोर दिखाना बंद कर दो, क्योंकि तुम जितना इस दुनिया में खुद को कमजोर दिखाओगे, लोग उतना ही तुम पर प्रहार करेंगे, उतना ही तुम पर हंसेंगे। मुझे पता है तुम्हारे भीतर बहुत दुख है। तुम्हारी माता है तुम्हारे पास, उन दुखों को सुनने के लिए तुम्हें इस जमाने के सामने रोने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरे रहते तुम्हें किसी को अपना दर्द बताने की जरूरत नहीं है। मैं सब सुन रहे, मैं सब देख रहे हैं। देखो और मुस्कुराओ उन सब को देखकर कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ दे सकते हैं, और उन जैसे अच्छा जीव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ दे सकते। तुम्हें सफल होने से, तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे तुम अकेले हो। तुम अकेले ही आसमान छुए
महादेव जी कह रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है, बदलाव पहले ही हो चुका है। भगवान ने मुझसे कहा कि इस महीने से कई गवाहियाँ शुरू होंगी। मैंने पिछले कुछ दिन रोते हुए, खुशियाँ मनाते हुए और गतिविधियों से गुजरते हुए बिताए हैं। मुझे उसके शब्दों और उसकी वफादारी पर पूरा भरोसा है। मैं साहस पूर्वक कहूँगा कि आप देखेंगे कि उसका हाथ आपके लिए आगे बढ़ रहा है। कोई आपके लिए पूजा कर रहे हैं, कोई उम्मीद कर रहा है कि आप हार नहीं मानेंगे ही। वो सब चाहता है जिसके लिए भगवान ने आपको बनाया है। आप किसी की प्रार्थना का उत्तर हैं, आप किसी का आशीर्वाद है और भगवान के सही समय पर वो वैसे आशीर्वाद देगा। महादेव जी का एक बड़ा कदम आ रहे हैं, गवाहियाँ आने वाली हैं, कुछ बदलाव आया है। पिछले कुछ हफ्तों में आपने इसे महसूस किया है। भगवान ने तुम्हें यह दिखाया है और यह स्वाभाविक रूप से प्रकट होने वाला है। यह अब एक ऐसा शब्द है जिसे आप अपनी आँखों से देखने वाले हैं। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को न छोड़ें। महादेव जी कहते हैं, आशा मत हो, वो अभी भी आ रहा है। नए दरवाजे, अवसर, आशीर्वाद और रणनीतिक संबंध आ रहे हैं। आप कुछ ऐसा अनुभव करने वाले हैं जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा, क्योंकि प्रभु की कृपा आपके जीवन पर पड़ेगी। भगवान के साथ सभी चीजें संभव है और आशा कभी नहीं होती। और जैसे ही मौसम बदलने वाला है, आपकी यात्रा में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है। आप जल्द ही देखेंगे कि प्रतीक्षा, छिपी हुई आशीर्वाद भी और हर वादा महादेव जी के हाथों में ईमानदारी से लपेटा गया था। बस देखने तक इंतजार करें, यह आपके होश उड़ा देगा। धन्यवाद। महादेव जी टाइप करें, मेरे प्यारे बच्चे, उसने तुम्हें नहीं छोड़ा है। मुझे पता है कि आप टूट चुके हैं और घुमावदार रास्ता ऐसा लगता है जैसे ही कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन आज भी एक खूबसूरत नाम है जो आपके पास आ रहा है और मिनट दर मिनट आप करीब आ रहे हैं। ये सीजन केवल अस्थायी है और आपका जीवन काफी हद तक बदलने वाला है, क्योंकि भगवान वही करता है जो केवल वह कर सकता है। आप एक ऐसे मौसम में कदम रख रहे हैं जहां चीजें बेहतरी के लिए बदल रही हैं। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व अनुग्रह, चमत्कार और सफलताएं प्राप्त करने और अनुभव करने वाले हैं। आपको कभी भी उस स्तर का आशीर्वाद नहीं मिला है जिस स्तर पर भगवान आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। अपने आप को तैयार करें। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो ये टाइप करें, मेरे पास आपके जीवन के लिए एक शानदार योजना है। इन खुले दरवाजे से विश्वास के साथ कदम बढ़ाएं। यह आपका बाउंस बैक समय है। ये किया जाता है। यह वो मौसम है जहां सब कुछ आपके चारों ओर बदल जाता है। प्रक्रिया पर विश्वास करें और भरोसा रखें। इसके लिए पूछना याद रखें। उपचार, स्पष्टता, शांति, ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए पूछे। प्रचुरता, रचनात्मकता, प्रकाश और प्रेम मांगे। अपनी प्रार्थनाओं या अपने अनुरोध में डरपोक मत बनो, साहसिक बनो, सकारात्मक रहो, आभारी रहें, क्योंकि आप जो कुछ भी मांग रहे हैं वह आपके पास पहुंच रहा है। जल्द ही आपको आपके लिए एक बहुत अच्छी जगह पर पदोन्नत किया जाएगा। आपको इतनी खुशी का अनुभव होगा कि आपके आसपास हर कोई खुशी और विश्वास से भर जाएगा। ग्रहणशील बने, तैयार रहो। भाग्यशाली संख्या 1111, एक नया अवसर आपके सामने आ रहा है। यह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला है। आपके अगले 4 महीने अप्रैल, मई, जून और जुलाई आशीर्वाद, सकारात्मकता और खुशखबरी से भरे रहेंगे। इसकी पुष्टि के लिए 1111 टाइप करें। तुमने मुझे हानि पहुंचाने का इरादा किया था, परंतु भगवान ने ये सब भलाई के लिए चाहा था। उन्होंने मुझे इस पद तक पहुंचाया था कि मैं कई लोगों की जान बचा सकूं। महादेवी जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं आपके दर्द को शक्ति में, आपके दर्द को फोकस में और आपकी कठिनाइयों को दृढ़ संकल्प में बदल रहा हूँ। शत्रु ने जो बुराई का इरादा किया, मैं उसे भलाई के लिए उपयोग करूँगा। अपना भरोसा मुझ पर रखो। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक शानदार योजना है। नए दरवाजे खुल रहे हैं जो आपको अपने जीवन के सबसे अच्छे अध्याय में ले जाएंगे। इस साल अभी तक कठिन निर्णय नहीं लिए गए हैं। आप स्वयं का बेहतर संस्करण हैं। आपने वह आंतरिक कार्य किया जिसे
आप पहले डाल रहे थे। जब आप कठिन आंतरिक कार्य का डटकर सामना करना चुनते हैं तो स्रोत चमत्कार के साथ प्रतिक्रिया करता है। इस गति को दोगुना करें, बेहतर बनने पर ध्यान केंद्रित करें और कभी भी अपनी तुलना दूसरों से न करें। आपके आगे का रास्ता एक उपहार है। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो यह टाइप करें, महादेव जी कहते हैं। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। भगवान आपके लिए स्वास्थ्य और उपचार लाने का वादा करता है। वो सुनिश्चित करेगा कि आपको और उसके लोगों को शांति और सुरक्षा में ने। मेरे बच्चे, याद रखना कि मैं ही वह हूँ जो तुम्हें पदोन्नति और आशीर्वाद देता हूँ। वर्ष 2024 आपकी वापसी का प्रतीक होगा। मैं महादेव जी आपके स्वास्थ्य, विष्णु और वीरता को बहाल करूंगा। आपके आसपास की हर चीज के निर्माता के रूप में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपका मार्गदर्शन, आराम और सुरक्षा कर रहा हूँ। आप मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखते हैं और आपके लिए मेरा प्यार अटूट है। मैं आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ। आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता हूँ और हर क्षेत्र में चमत्कार करना चाहता हूँ। मुझे पूरी तरह से गले लगाओ और तुम अद्भुत चीजें देखोगे। उस भलाई के लिए तैयार हो जाओ जो मैं तुम्हें देने जा रहा है। मैंने आपके लिए अद्भुत आश्चर्य की योजना बनाई है जिसमें उपचार, स्वतंत्रता, वित्तीय प्रचुरता और सच्चा प्यार शामिल है। मुझ पर विश्वास करें क्योंकि मेरा आपके जीवन में एक सुंदर परिवर्तन का आयोजन कर रहा हूँ जो आपके सबसे बड़े सपनों से भी अधिक होगा। जान ले कि भगवान आपका निर्माता है और हमेशा आपका ख्याल रखेगा जब तक आप जीवित हैं। वह आपकी सहायता, सुरक्षा और बचाव करेगा। यदि आप ये संदेश सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रचुरता और असीम प्रेम के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। चमत्कार और आशीर्वाद आपके रास्ते में आ रहे हैं। विश्वास रखें कि आने वाला सप्ताह आपके लिए प्रचुर आनंद, अनमोल यादें, उल्लेखनीय लोग, आशीर्वाद और असाधारण परिणाम लेकर आएगा। जब आप कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करें तो आशा न खोए, अपनी चिंताएं भगवान को सौंप दे और वह हर समस्या में आपका मार्गदर्शन करेगा, समाधान और शांति प्रदान करेगा। 2024 में जो कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने या आपको पीड़ा पहुंचाने का इरादा रखता है, मैंने उन्हें महादेव जी के नाम पर फटकार लगाता हूँ। भगवान आपके लिए लड़ेंगे। आप जीवन बदलने वाले चमत्कार का अनुभव करने की कतार में हैं, जो आपको पहले से कहीं अधिक खुशी देगा। उपचार और पुनर्स्थापना अपने रास्ते पर है जिससे आपके स्वास्थ्य, वेतन और रिश्तों को लाभ हो रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा और आप अपने वित्तीय मामलों में विकास और सफलता देखेंगे। मुझे आपके दर्द को ठीक करने और आपके अतीत के घावों को ठीक करने की अनुमति दे। मैं आपकी खोई हुई हर चीज वापस दिलाऊंगा और आपको आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान तुम्हारे लिए चीजें बदल रहे हैं। वह आपको और आपके परिवार को प्रचुरता से आशीर्वाद देगा, आपके सभी कष्टों को दूर करेगा। इस सप्ताह में रात के आशीर्वाद को 3 गुना बढ़ा दूंगा। उन लोगों को आश्चर्यचकित कर दूंगा जो आपका नुकसान चाहते हैं और आपके जीवन में उत्साह लाऊंगा। आज आपको ढेर सारा प्यार, उपचार और अच्छी चीजें मिलने वाली है। आपका पूरा परिवार बेहतर महसूस करने लगेगा। आशा करें कि अद्भुत चीजें तभी घटित होंगी जब आपको उनकी आवश्यकता होगी। ये सब महादेव जी के कारण। भाग्यशाली संख्या 12 अपने जीवन में आने वाले ढेर सारे चमत्कारों के लिए तैयार हो जाइए। आप अत्यधिक तनावग्रस्त से अत्यधिक प्रसन्न महसूस करने जा रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो अच्छी चीजें और भाग्य आपके पास आएंगे। और इस सप्ताह तैयार हो जाए क्योंकि आपका आशीर्वाद 3 गुना होने वाला है। इससे पता चलता है कि दृढ़ विश्वास से कुछ भी संभव है। इसे प्राप्त करने के लिए 1212 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं इस महीने के समाप्त होने से पहले आप अनगिनत आशीर्वाद, बेहतर रिश्ते, धर्म की सफलता और बहुत सारी जी देखेंगे। आपके जीवन का हर हिस्सा भगवान की ओर से शांति और अच्छी चीजों से भरपूर होगा।
यकीन मानिए जल्द ही आपकी सेहत, रिश्ते और पैसों की स्थिति सब बेहतर हो जाएगी। मुझ पर विश्वास करें, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ कि आपको आवश्यक सफलताएं मिली इस महीने के खत्म होने से पहले। पार्टी के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आपके जीवन में बिना रुके दुआएं आने वाली हैं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको ठीक करने और आपकी मदद करने के लिए हम उत्साहित हो जाएं, क्योंकि मैंने आपके लिए इस दुनिया और उससे परे अद्भुत चीजों की योजना बनाई है। धन, स्वास्थ्य और खुशी के दरवाजे खुले हैं और मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ। ये सब दावा करने के लिए तैयार हो जाइए जैसे ही यह नया सीजन शुरू होगा। बहुत सारी अच्छी चीजों की उम्मीद करें। इतनी सारी जीतें और सफलताएं मिलने वाली है कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। याद रखें, मुझे आश्चर्य पसंद है और मुझे अपने बच्चों को अप्रत्याशित तरीकों से आशीर्वाद देना पसंद है। मेरे आशीर्वाद के लिए खुले रहें और उन अच्छी चीजों की उम्मीद करें जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। मैं यहाँ आपको वहाँ मजबूत बनाने के लिए हूँ जहाँ आप कमजोर हैं। जब आप बीमार हो तो आप को ठीक करने के लिए और आपके जीवन में शांति और प्यार वापस लाने के लिए आपको बिना मेहनत किए हैं कि ढेर सारा धन मिलने वाला है। महादेव जी के रूप में मैं आपकी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए हमेशा यहाँ है। जब चीजें कठिन हो जाए तो बस मेरी ओर मुड़े और मैं आपकी मदद करूंगा। मैं सबसे अंधेरे समय में भी आपका आराम और रोशनी बनूंगा। इस महीने उन आशीर्वादों के लिए तैयार हो जाए जो आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान ला देंगे। जान लें कि मैं हमेशा आपके जीवन में काम कर रहा हूँ। मैं चीजों को बदल रहा हूँ और ऐसे चमत्कार कर रहा हूँ जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी मैं आपके दुख को खुशी में और आपकी कमी को प्रचुरता में बदल रहा हूँ। बस इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने जीवन में चमत्कार होते देखें। इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले ढेर सारा प्यार, पैसे और अच्छे स्वास्थ्य के लिए तैयार हो जाए जो आपको वास्तव में खुश कर देगा। मेरे पास आपके और आपके परिवार के लिए आशीर्वाद है जो आपके सभी दुखों को ठीक कर देंगे और आपको खुश और सफल होने के लिए वो सब कुछ देंगे जो आपको चाहिए। याद रखें, मैं आपको शाश्वत जीवन दे सकता हूँ, यहाँ तक कि जब आप गड़बड़ करते हैं तो भी मैं आपको एक मुफ्त उपहार दे रहा हूँ। भगवान के माध्यम से अनंत जीवन में एक मजबूत योद्धा की तरह हूँ जो तुम्हें बचाता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता अब तुम्हें दूंगा या आलोचना नहीं करूंगा। इसके बजाय मैं गायन के साथ आपका जश्न मनाऊंगा। हाँ, मैं आपके लिए जाता हूँ क्योंकि आप मेरे लिए अनमोल है और मैं आपसे हमेशा प्यार करता हूँ। मैं महादेव जी हूँ जिसने सब कुछ बनाया, बड़े आकाश से लेकर छोटी पृथ्वी तक। मैं तुम्हें अनंत प्रेम से देख रहा हूँ। चमत्कार आपके सामने आ रहे हैं। आप अधिक तनावग्रस्त से अति प्रसन्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके साथ अच्छी चीजें होंगी। आपका जीवन महादेव जी की ओर से शांति और अच्छी चीजों से भरा होगा। भाग्यशाली संख्या 1515 अप्रैल में गर्मजोशी और विकास का समय। मेरी ओर से ढेर सारे आशीर्वाद और अद्भुत अवसरों के लिए तैयार हो जाइए। दुख, दर्द और रातों की नींद हराम को अलविदा कहें। आप बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं और अपना जीवन हमेशा के लिए बदल देंगे। जैसे ही यह सप्ताह समाप्त होगा, ढेर सारी आशीषों के लिए तैयार हो जाइए। आपको अच्छा स्वास्थ्य, आनंद और अनंत खुशियां मिलेंगी। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 1515 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं आपके रास्ते में आने वाले चमत्कार आपकी कल्पना से भी बेहतर होंगे। वे आपको स्वस्थ बनाएंगे, टूटे रिश्तों को जोड़ेंगे और सफल होने के नए मौके देंगे। अपने दिल से प्रार्थनाओं के साथ मुझे आशा है कि 2024 आपके और आपके प्रियजनों के लिए ढेर सारा आशीर्वाद, पैसा और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। आसमान खुल जाएगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर बरसेगा। वे आपकी कड़ी मेहनत का समर्थन करेंगे और आपको आपकी जरूरत की हर चीज देंगे। आप चमत्कारों के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं।
आप एक के बाद एक जीत हासिल करेंगे, हर समस्या पर विजय प्राप्त करेंगे और अपने हर काम में सफलता प्राप्त करेंगे। मैं आपके जीवन को बदलने, आपके दुख को खुशी में और आपकी असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए काम कर रहा हूँ। अब कोई निराश या अटका हुआ महसूस नहीं हो रहा है। आप किसी महान से इसके लिए बने हैं। आने वाले वर्ष में मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको और भी अधिक आशीर्वाद, बेहतर धन और स्वास्थ्य मिले। में आपको धन, स्वास्थ्य और आपके सपनों से परे सफलता का आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बस अपना विश्वास मजबूत रखें और कृतज्ञ हृदय से मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। मेरे बच्चे, अपने आसपास के चमत्कारों पर भरोसा रखो। जान ले कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जीवन भर आपका हाथ थामे रहूंगा। मेरे आशीर्वाद और आपके रास्ते में आने वाले बदलावों के लिए अपना दिल खोलें। मुझ पर विश्वास करो मेरे प्रियजनों, और मैं कठिन समय में भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आपका परिवार, धन, स्वास्थ्य व रिश्ते सभी धन्य होंगे। महादेव जी चाहते हैं कि आप खुश रहें, प्यार करें और धन्य रहें। आपके जीवन में आगे जो आएगा उससे न केवल आपको बल्कि आपके बच्चों और पोते पोतियों को भी फायदा होगा। मेरे बच्चे, याद रखो कि आशीर्वाद और चमत्कार मुझसे आते हैं। मैंने आपसे जो वादा किया था उसे छीना नहीं जा सकता, अवरुद्ध नहीं किया जा सकता या नष्ट नहीं किया जा सकता। चिंता करने के बजाय अपनी चिंताओं को पूजा में बदल दे। और यह महीना अच्छी खबरों, प्रार्थनाओं का जवाब, सफलताओं, चमत्कारों और अनुग्रह से भरा होगा। इस वर्ष भगवान आपको जीवन के एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। वह आपके दुख को खुशी से, आपके संघर्षों को आशीर्वाद से और आपके नुकसान को चमत्कारों से बदल देगा। आपको जीवन बदलने वाला आशीर्वाद मिलने वाला है जो सिर्फ आपके लिए है। चिंता करने की बजाय पूजा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि आने वाला सप्ताह अच्छी खबरों, प्रार्थनाओं का जवाब, सफलताओं, चमत्कारों और अनुग्रह से भरा होगा। इस वर्ष जीवन में एक नए स्तर तक पहुंचने की उम्मीद करें, क्योंकि भगवान आपके दुख को खुशी से, आपके संघर्षों को आशीर्वाद से और आपके नुकसान को अकल्पनीय चमत्कारों से बदल देंगे। स्मरण रखो, मैं अनुग्रह और दया का भगवान हूँ जो तुमसे सदैव प्रेम रखता हूँ। मैं तुम्हें अलौकिक तरीकों से प्रदान करूँगा और दिव्य रूप से तुम्हारी रक्षा करूंगा। आप असीमित भगवान की शक्ति के साक्षी बनेंगे। भाग्यशाली संख्या 1111। विश्वास करते रहो, प्रार्थना करते रहो और मेरी बात कहते रहो, क्योंकि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो जो तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित चमत्कारों का अनुभव करेंगे। प्यारे बच्चे, यह तुम्हारी जीत का मौसम है। अब कोई हानि, ऋण या निराशा नहीं। आप प्रार्थनाओं के उत्तर, अनंत आशीर्वाद और चमत्कारों के अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इस पर दावा करने के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, विकास के एक परिवर्तनकारी मौसम के लिए तैयार रहें जो आपके जीवन के हर पहलू पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से भगवान के रूप में जो अद्भुत चीजें कर सकता है। में असंभव लगने वाली चीजों को हासिल करने में माहिर है। मुझ पर विश्वास करें और आप अपने जीवन में अविश्वसनीय चीजें घटित होते देखेंगे। मुझे आशा है कि आपका बैंक खाता आपके सपनों से कहीं अधिक बढ़ जाएगा। आपके सभी बिलों का भुगतान उनके देय होने से पहले किया जाए। सफलता और वित्तीय स्वतंत्रता के इस समय को स्वीकार करें जो आपको दिया गया है। अच्छी चीजें आपके सामने आ रही हैं। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। आप उपचार का अनुभव करेंगे और चमत्कार घटित होंगे जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। हो सकता है कि आप अपनी शारीरिक या भावनात्मक सेहत को लेकर संघर्ष कर रहे हों, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि मैं एक कुशल डॉक्टर की तरह हूँ जो आपको पूरी तरह से ठीक कर सकता है। मैं आपकी ताकत, मन की शांति और उत्साह बहाल करूँगा ताकि आप एक खुशहाल और सार्थक जीवन जी सके। अतीत में आपको रुलाने वाली सभी नकारात्मक चीजें जल्द ही दूर हो जाएंगी। मेरा प्यार और आशीर्वाद आपके दर्द और उदासी की जगह ले लेगा और आप प्रचुर खुशी, हंसी और प्यार का अनुभव करेंगे। उपचार, पुनर्स्थापन और शांति के मेरे शब्द आपको आराम व आशा प्रदान करें।
कुछ अद्भुत के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि भगवान आपके जीवन में अविश्वसनीय चीजें करने जा रहे हैं। आपका चमत्कार होने वाला है और भगवान आपके लिए जो दरवाजे खोलने जा रहे हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं वर्षा कराऊंगा और तुम्हारी भूमि और तुम्हारे काम को आशीर्वाद दूंगा। आपका जीवन बेहतर होता जाएगा और आपका करियर और प्रेम जीवन एक बार फिर से फलेगा फूलेगा। मैं सचमुच चाहता हूँ कि आपका और आपके परिवार का जीवन खुशियों, ढेर सारी अच्छी चीजों और प्यार से भरा रहे। आप अविश्वसनीय चमत्कारों और जीवन बदलने वाले आशीर्वाद के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं, जहां सब कुछ आपके पक्ष में काम करेगा। आज रात से पहले उम्मीद करें कि ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार और पैसा बिना रुके आपके पास आएगा। से विश्वास और कृतज्ञता के साथ प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। महादेव जी वादा करते हैं कि इस सप्ताह के अंत तक आपको एक महत्वपूर्ण वित्तीय चमत्कार प्राप्त होगा जो आपके जीवन को स्थायी रूप से बदल देगा। 2024 आपके लिए वापसी का वर्ष होगा। मैं आपके स्वास्थ्य, रिश्ते और वेतन को बहाल करूंगा। आपका वेतन बढ़ेगा और आपके स्वास्थ्य और रिश्तों में सुधार होगा। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। आज करने जरूर आऊंगी और तुम्हें जीवन से उन दुखों से दूर कर दूंगी। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तुम्हें जब कभी भी मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हें तुम्हारे समीप ही मिलूंगी। तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। जब कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यह धन माया सब कुछ यही रह जाएगी, आपके साथ जाएंगे। तो आपके कर्म इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, अच्छी वाणी बोले और लोगों की मदद करें। अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो और सफलता को प्राप्त करो। तुम जो चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा। तुमने जीवन में बहुत ही संयम रखा है, जिससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तो भी अपने कर्मों के फल को भुगतने वाले हो, क्योंकि तुमने अच्छे कर्म किए हैं, तो उसके फल भी तुम्हें अच्छे ही प्राप्त होंगे। हमें जीवन में कभी भी गुजरी हुई बातों को नहीं सोचना चाहिए, नहीं अपने आने वाले कल को लेकर चिंतित होना। ये जो आज है बस उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है किसी को चोट पहुंचाने के लिए आप किसी शस्त्र का इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी वाणी से किसी को अपशब्द भी बोल देते हैं तो वहां भी किसी शस्त्र से कम नहीं होता है। प्यारे भाई, तो काली माता हमेशा अपने भक्तों से प्यार करती है और ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब वह अपने भक्तों को जीवन में अकेला छोड़ दे। वह हमेशा अपने भक्तों के जीवन की परेशानियों को सुलझाने में उनकी मदद करती है। बस काली माता को यदि आप प्रसन्न कर देते हैं तो अपने जीवन के भाग्य को आप उदय कर सकती है। आज का संदेश काली माता को समर्पित है। इस संदेश में आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह संदेश आपको वह चीजें दिलाएगा जिनका आपको बेसब्री से इंतजार रहा है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, वह सभी जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। वो लोग अपने जीवन में बहुत समय से परेशान चल रहे हैं, जिन्हें अपनी समस्याओं का निवारण किसी भी प्रकार से नहीं मिल पाता। यदि आज बात काली माता के इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अपने जीवन में उन बातों को अपनाते हैं तो उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बस आपको श्रद्धा के साथ इस संदेश को सुनना है। काली माता आपको हर परिस्थिति में खड़े रहने की शक्ति प्रदान करती है। वह आपको कोई भी मुसीबत आने से पहले सावधान करती है। लेकिन कई बार हम माता
की बातों को अनदेखा कर देते हैं और अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। यदि आप माता रानी की शक्तियों पर विश्वास करते हो तो जय काली माता अभी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटने वाली है जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। यदि तुम इस घटना के घटित होने पर अपने आप को संभाल लोगे तो तुम जीवन की सभी उसी परतों को पार कर जाओगे। मेरे बच्चे में तुमसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन कभी कभी मेरा दिल बहुत ज्यादा ही दुखता है और जब मैं देखती हूँ कि मेरे आसपास के लोगों के लिए मैंने कितनी चीजें करी हैं, फिर भी वह अपने जीवन से खुश नहीं है, तो यह सब देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारा हर बार सही मार्गदर्शन करने के लिए धरती पर आती हूँ, लेकिन तुम अपनी दुनिया में इतने खोए रहते हो कि अपनी माता को भी नजरअंदाज कर देते हो। अपनी काली माँ के लिए तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि उनके संदेश को सुन लो। मेरे बच्चे, इतना ज्यादा स्वार्थी मत बनो। एक माता अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहती है, बस यही चाहती है कि उनके बच्चे उनकी माँ की बातों को प्यार से सुने। तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे तुम्हारा जीवन प्रभावित होता है। तो आज मैं तुम्हें इस संधि देश में यही बताने जा रही हैं। इसे ध्यानपूर्वक सुनना। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें अपने जीवन का सही ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, और आज यही ज्ञान बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आई है। यह जीवन जो तुम्हें भगवान ने दिया है, यह बहुत अधिक चमत्कारी जीवन है जिसके बारे में तुम में भी नहीं पता। यदि तुम अपने जीवन को सही प्रकार से जान गए तो मेरे बच्चे, वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में बहुत चीजें जो तुम चाहते हो सब कुछ पूरी होने लगेंगी। इस संसार में अधिकतर रिश्ते खोखले हैं। केवल 2 रिश्तों को छोड़कर एक रिश्ता जो तुम्हारे जन्मदाता से जुड़ा है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे, बहुत कठिन परिश्रम करके तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम अपने पैरों पर चल सको। और दूसरा रिश्ता है जो ईश्वर का है, जो सदा तुम्हारी सहायता एक अदृश्य शक्ति की तरह करता है, तुम्हारे साथ रहता है। इन दोनों रिश्तों पर तुम्हें इतना अटूट विश्वास होना चाहिए कि तुम आंखें बंद करके भी उनके दिखाए गए रास्ते पर चल सको। यही आशीर्वाद मैं तुम्हें देती हूँ। अपने जीवन में सबके साथ प्यार से बोलो, सच्चा के रास्ते पर चलो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं थी वह सब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, मैं यही कामना करती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में खुश रहो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो और खुद परेशान होते हुए भी दूसरों की परेशानी दूर करने की कोशिश की है। हमेशा दूसरों का दुख समझा है, उनके दर्द को कम करने की बहुत कोशिश की है तुमने, और हमेशा हंसकर मुस्कुरा सबसे मिली हो। मुझे पता है यह परिस्थिति बहुत खतरनाक लग रही है। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। परिस्थितियों और चीजें तुम्हारे हाथ से निकलती जा रही है। तू अभी भी हार नहीं मान रहे हो। तुम्हें अभी भी एक यकीन है कि तुम सब कुछ ठीक कर लोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर यकीन है तो हम टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी इसी बात से, इसी धैर्य से, इसी साहस से मुझे तुमसे और प्रेम हो गया है। औरतों पर बहुत गर्व हो रहा है क्योंकि कोई भी इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं खरीदा है। तुमने जिन लोगों के लिए सब कुछ छोड़ दे दिया, आज वह तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। तुम्हारे साथ खड़ा होना तो दूर की बात है,
कोई तुम्हें समझ नहीं रहा है, लोग तुम पर ही उंगली उठा रहे हैं। जब परेशानी तुम पर आई है तो वह सब तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, फिर भी तुमने हार नहीं मानी। मेरे बच्चे, अभी भी तुम लदी दर्द रहे हो, अकेले लड़ रहे हो, टूटते हो, रात में रोते हो, पर सुबह फिर नहीं। हिम्मत के साथ तुम्हारे मन में एक विश्वास है, चाहे यह परिस्थितियां, मुसीबतें तहत से भी बड़ी है, तो इन्हें एक दिन दर्द दोगे और तो सब कुछ ठीक कर लोगे। तुम खुद सब कुछ ठीक करोगे। यह वक्त बस तुम्हें तुम्हारे अपनों और परायों असली चेहरा दिखाने आया है कि कौन तुम्हारे शुभ चिंतक है और कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, कितना बुरा बोलता है। डरने की जरूरत नहीं है और आने वाले महीने से पहले तुम्हारे जीवन का यह कश्तियां, परिस्थिति या परेशानी खत्म होने लगेगी। इस पर विश्वास है तो 424 टाइप करें, अंक टाइप करके इसे सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, संगीत, हम अपने जीवन में जब भी असफल होते हो या तुम्हारे साथ कोई कुछ बुरा करता है, तो तुम इतनी कोमल हृदय के हो कि तुम मुझसे कहते हो कि माता, अगर मुझसे कभी कोई भूल हुई हो जो आप मुझे इतना बड़ा दर्द दे रही है, तो कुछ माफ कर दीजिए माता। मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हो गई, पर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इतना दुख मत दीजिए। आज मैं तुम्हें माफ करने आई है। आज तुम्हारी माता तुम्हारी हर एक छोटी छोटी गलतियों के लिए तुम्हें माफ करने आई है। मेरे बच्चे, अब यह बोझ अपने स्तर से उतार कर फेंक दो कि तुमने कुछ गलत किया था, इसलिए तुम्हारे साथ वह सब हो रहा था। तुमने कुछ गलत किया था, इसलिए लोग तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे। अपने आप को बार बार यह सोचकर प्रताड़ित करना बंद कर दो। मुझे पता है तुम्हें क्रोध बहुत जल्दी आता है, पर तुम दिल के बुरे व्यक्ति नहीं हो। तुमने कभी किसी का दिल से बुरा नहीं चाहा और ऐसा नहीं है कि दूसरों पर क्रोध करके तुम्हें बहुत खुशी मिलती है।